चलो गाइज, अभी हम स्टार्ट करते हैं हमारा पहला टॉपिक, स्टॉक मार्केट बेसिक फॉर बिगिनर्स। स्टॉक मार्केट का नाम सुनना ना तो बहुत लोगों को टेंशन आ जाते हैं, क्या इसमें पैसा चला जाता है। वैसे हमारा जो स्टार्टिंग में फेज़ में हमने वैसा ही देखा है, सुना है, इस वजह से होता है। देखा ना, हमने अभी तक फिल्मों में देखा है शेयर मार्केट से सब कुछ बर्बाद हो जाता है। हमारे दोस्त लोग जो होते हैं ना, वो हमेशा कहते हैं अरे शेयर मार्केट में बहुत पैसा है, मैंने बहुत पैसा कमाया, इसने बहुत पैसा कमाया। तो दूसरा फ्रेंड बोलता है अरे नहीं, उसने इतना लॉस किया, उतना लॉस किया। ये तो कॉमन ही है। घर वालों के सामने टॉपिक निकलता है शेयर मार्केट का, वो क्या करते हैं, शेयर मार्केट सट्टा है, गैम्बलिंग है, उससे दूर रहो। तो हम डर ही जाते हैं। और हम बचपन से स्कूल से लेकर कॉलेज तक गए, तो अभी तक हमने कभी ये सीखा नहीं कि शेयर मार्केट ये कुछ होता है। अभी तक किसने हमें सिखाया भी नहीं, ये सबसे बड़ी दिक्कत है। तो हमें कुछ मालूम ही नहीं पड़ा ना। पर ठीक है, चलो आज मैं आपको शेयर मार्केट की सब चीज़ें बताता हूँ और आपके बहुत सारे कन्फ्यूजन क्लियर होंगे, क्योंकि हमें तो शेयर मार्केट के बारे में बहुत सारे क्वेश्चन हैं, वो तो हम सब आज क्लियर करेंगे। यानी आपको लगेगा क्या शेयर मार्केट को इतनी आसान चीज़ है, हम सीख गए, स्टडी किया तो हम उसमें पैसा कमा सकते हैं। क्या है, मेनी पीपल हैव क्वेश्चंस अबाउट द स्टॉक मार्केट। और अब पहला क्वेश्चन क्या है, इज स्टॉक मार्केट रिस्की, यानी क्या शेयर मार्केट रिस्की है। अभी भी सोचो, हम कभी भी किसी भी कंपनी का शेयर लेते हैं, इसका मतलब क्या है, हम उस कंपनी के हिस्सेदार होते हैं। नॉर्मली हमने समझो टाटा, रिलायंस, अदानी जैसे बड़ी कंपनी में पैसा इन्वेस्ट किया और वो कंपनी ने अच्छी ग्रोथ की तो हमें अच्छा रिटर्न मिलेगा, पर कंपनी डूब गई तो लॉस होगा। ये वैसा ही है जैसे हम कोई बिजनेस कर रहे हैं या बिजनेस में पैसा डाल रहे हैं। समझो ना, हम बिजनेस कर रहे हैं, कोई भी चीज़ ले लो, समझो हम कुछ प्रोडक्ट बना रहे हैं, प्रॉफिट कब होगा, हमने उसमें ग्रोथ मिली तो ही प्रॉफिट होगा, ग्रोथ नहीं हुई, कुछ प्रॉब्लम हो गया तो पैसे तो डूबने वाले हैं। यानी हम वैसे सोचेंगे शेयर मार्केट और बिजनेस सेम कंडीशन है। शेयर मार्केट में भी बहुत सारी कंपनी है, बहुत सारी कंपनी डूबती है, बहुत सारी कंपनी चलती है, और जो कंपनी अच्छी तरह से चलती है वो बहुत पैसा कमा के देते हैं। सोचो ना, समझो हमने पिछले 10 साल में TVS, MRF ऐसे कंपनी के अच्छे अच्छे शेयर लिए होते हैं ना, तो हमने कभी बहुत सारा पैसा कमा लिया होता। भैया जो कंपनी के नाम ले वो खुद एग्जाम्पल के लिए बताओ, आप वही कंपनी पकड़े, ऐसे नहीं बहुत सारी कंपनी है। आप जब स्टडी करोगे ना प्रॉपरली तो आपको पता चलेगा शेयर मार्केट में कितना पैसा है। अभी हमारा दूसरा क्वेश्चन क्या है, हाउ मच रिटर्न कैन आई एक्सपेक्ट, यानी ईयरली कितना पैसा हम रिटर्न मिलेगा हमें शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट करने का। ऐसा हम सोचते कितना मिलेगा, वैसा तो हम बता नहीं सकते, फिर भी हम बताएंगे। कई शेयर ऐसे होते हैं ना, तो वो साल में लेने के बाद बढ़ते ही नहीं बल्कि नीचे ही चला जाते हैं, नए लॉस में ही दिखते हैं। और कई ऐसे होते हैं एक साल में 4 से 5 गुना बढ़ जाते हैं। पर जब हम इन्वेस्ट करते हैं ना, तो सिर्फ 1 या 2 शेयर में इन्वेस्ट नहीं करते, हम इन्वेस्ट करते हैं 8 से 10 शेयर में। उससे क्या होता है, 1 या 2 कंपनी के शेयर डूब भी गए ना, यानी नीचे भी चले गए, तो हमारा ओवरऑल लॉस नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि 2 शेयर में ही हम लॉस में गए ना, पर रिमेनिंग 6 से 7 जो 8 शेयर रहेंगे उसमें तो हम प्रॉफिट में हैं, यानी हम पॉजिटिव में ही रहेंगे, लॉस में तो चले जाएंगे नहीं। और ये 8 से 10 शेयर हम लेते हैं ना, उसको क्या कहते हैं, पोर्टफोलियो। अभी जो शेयर मार्केट के बारे में जानते हैं तो उन्हें पोर्टफोलियो ये टर्म तुमको मालूम रहेगा। पोर्टफोलियो यानी क्या, 8 से 10 कंपनी के हम जो शेयर लेते हैं वो शेयर ऑफ ए बंच ऑफ स्टॉक्स, उससे कहते हैं हम पोर्टफोलियो। उसमें क्या रहता है, हम अलग अलग सेक्टर के शेयर लेते हैं। समझो हम उसमें से 10 शेयर में 1-2 शेयर लेंगे बैंक सेक्टर के ले लेंगे, 1-2 शेयर ले लेंगे हम समझो इंफ्रा मार्केट के ले लेंगे, 1 से 2 शेयर ले लेंगे हम इलेक्ट्रिसिटी ने, अलग अलग सेक्टर के लिए डेटा हम शेयर ले लेंगे। तो क्या होता है, उसमें कोई भी एक सेक्टर भी नीचे चला जा रहा है, कुछ प्रॉब्लम हो रहा है, तो बाकी सेक्टर तो चल रहे हैं। अभी देखो ना, IT सेक्टर के हमने शेयर लिए होते हैं, तभी IT सेक्टर तो अच्छी तरह से चल रहे हैं। इसलिए हमें लोग नॉर्मली अलग अलग सेक्टर के शेयर लेते हैं और उसे हम पोर्टफोलियो कहते हैं। समझो हमने अच्छे स्टॉक में पैसा इन्वेस्ट किया है ना, तो हमारे देश में अभी 15 से 20% रिटर्न मिलेगा, पर हमें वो शेयर नॉर्मली ज़्यादा से ज़्यादा टाइम के लिए रखना चाहिए। यानी मिनिमम 5 साल के लिए हम कोई भी शेयर रखेंगे ना, तो इंडिया में नॉर्मली 15 से 20% तक हमें रिटर्न मिलेगा ही।
सोचो 15 से 20% यानी कितना हो रहा है। एफडी से तो हमें 7% मिलता है या 6% मिलता है, यानी एफडी से तो 3 गुना मिल रहा है शेयर मार्केट से। और रियल इस्टेट और गोल्ड का भी सोचोगे तो उससे भी 2 गुना ही मिल रहा है। सच है ना। तो मैं 15 से 20% रिटर्न अच्छा है ना। सिर्फ अच्छे स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करेंगे तो किसी भी स्टॉक में हमें लगा ये अच्छा है, ये दोस्त ने बोला या किधर यूट्यूब पे वीडियो में देखा या टेलीग्राम चैनल पे देखा ये अच्छा शेयर है ले लो, वैसा नहीं करने का। फंडामेंटल एनालिसिस करके हम शेयर ले लेंगे अच्छा वाला, तो हमें डेफिनेटली अच्छा रिटर्न मिलेगा। अब हमारा तीसरा क्वेश्चन है, हाउ मच शुड आई स्टार्ट विथ। नहीं, शुरुआत में कितना पैसा निवेश कर सकते हैं, कितना कर सकते हैं। शेयर मार्केट में कुछ भी लिमिटेशन नहीं है, हम 100 रुपये से लेकर लाख रुपए ने कितने का भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। पर वो इन्वेस्ट करने से पहले हमें ये चीज़ मालूम होनी चाहिए, जिस शेयर में हम इन्वेस्ट करने का सोच रहे हैं वो कितना कंसिस्टेंटली ग्रोथ दे रहे हैं, यानी वो शेयर ग्रोथ में है ना या वो लॉस में जा रहे, वो सब हमें सोचना चाहिए। नहीं तो क्या होता है, शेयर गिरता रहता है और हम बोलेंगे आज बढ़ेगा कल बढ़ेगा कल बढ़ेगा, सोच के हम जितना शेयर नीचे जाता है उस टाइप में हम खरीदते रहते हैं, पर वो शेयर ग्रोथ वाला है ही नहीं, तो हम नीचे वाला शेयर तो ऊपर जाएगा नहीं, तो हम लॉस में जाने वाले हैं। साजिक है ना, वो हमें सोचना चाहिए। हम अभी नॉर्मली हम सोचेंगे हम कितना मंथ में डाल सकते हैं, कितना पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं, तो नॉर्मली अभी हम सोचेंगे ना तो हम जितना महीने का कमा रहे हैं उसका 15 से 25% पैसा हम शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करना उचित है। समझो आपके पास ज़्यादा पैसा नहीं है तो मंथली आप 1000 रुपये तो इन्वेस्ट कर सकते हो, 1000 रुपये के कुछ शेयर लेके रखो और धीरे धीरे एक साल के बाद उसमें 15 से 20% ग्रोथ करते जाओ मनी में, यानी आपका पोर्टफोलियो अच्छा हो जाएगा और उसमें ग्रोथ भी अच्छी हो जाएगी। ये सोचो। अभी प्रोसेस ऑफ इन्वेस्टिंग यानी क्या, हमें जो पैसा इन्वेस्ट करना है तो उसके लिए हमें कैसे इन्वेस्ट करना है, प्रोसीजर के लिए वो अकाउंट कैसे निकलना पड़ता है, ये सब प्रोसेस हमें सीखने पड़ेगी। तो अभी उसके लिए क्या है, जब हम प्रोसेस निकल गई ऐसा है, इसमें ये प्रोसेस एकदम सिंपल है। उसके लिए हमें क्या लगता है, डीमैट अकाउंट। और ये डीमैट अकाउंट बनाना है ना तो उसके लिए ज़्यादा कुछ चीज़ें लगती नहीं, तो पैन कार्ड लगता है, दूसरा आधार कार्ड लगता है और तीसरा बैंक स्टेटमेंट। और ये अकाउंट निकलना इतना आसान है ना, यानी हम ऑनलाइन भी निकाल सकते हैं और ऑफलाइन भी निकाल सकते हैं। ये कुछ डिस्काउंट ब्रोकर रहते हैं, मीन्स ज़ीरोधा, ग्रो, मोतीलाल ओसवाल, ऐसे बहुत सारे ब्रोकर हैं, वो ऑनलाइन अकाउंट हमें निकाल के देते हैं। और हमें ऑनलाइन नहीं निकालना है तो हर सिटी में उनका नॉर्मल ऑफिस तो रहता है, हम उस ऑफिस में जाकर भी उधर प्रोसेस करते हैं और अकाउंट निकाल सकते हैं। ये अकाउंट में 3 से 4 दिन में ओपन होकर मिलता है और उसके लिए चार्जेस लेते हैं 300 से 400 रुपये पर मंथ, ज़्यादा कुछ चार्जेस देते नहीं हैं। आज अकाउंट ओपन करते ही जैसे अकाउंट आपके हाथ में आएगा आपके डिटेल्स आपके पास मिल जाएंगे, मेल पे आप सब डिटेल आ जाती है, तो उसके बाद आप इमीडिएटली इन्वेस्टमेंट करना स्टार्ट कर सकते हैं। और ये जो ब्रोकर रहते हैं ना, डिस्काउंट ब्रोकर, वो कुछ आपसे चार्जेस लेते हैं। क्यों लेते हैं, क्योंकि उन्होंने अकाउंट निकाल के आपको दे देते, तो उनके कुछ प्रोसीजर के हिसाब से कुछ चार्जेस रहते हैं। वो जब आप शेयर कोई भी बाय कर लेते हैं तो उनसे या हमारे जो पैसे डालते हैं उसमें थोड़ा थोड़ा चार्जेस लेके वो उनका ब्रोकरेज लेते हैं। एकदम आसान है। अभी हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, वाई स्टॉक मार्केट हैज़ बैड नेम, यानी मार्केट का नाम खराब क्यों है। हम क्या सोचते हैं ना, आज शेयर खरीदेंगे और इमीडिएटली वो दुगना होना चाहिए, अरे ऐसा नहीं ना होता। सोचो हम गोल्ड में या फिर रियल इस्टेट में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो हम क्या सोचते हैं, लॉन्ग टर्म का सोचते हैं ना। अभी नहीं तो हम ऐसा नहीं सोचते ना, आज इसमें इन्वेस्टमेंट किया है गोल्ड में, क्या है गोल्ड में 2 दिन में बेचूंगा या महीने में बेचूंगा और बहुत पैसा कमाऊंगा। रियल एस्टेट में जब हमने इन्वेस्ट किया है, कुछ हमने जगह ली है, फ्लैट लिया है, वो तो हम इमीडिएटली बेचते नहीं, पैसा दुगना हो जाएगा, तो उसको तो हम रुकते हैं ना, 20 साल 25 साल रुकते हैं ना। वैसे ही इन्वेस्टमेंट करते हैं तो थोड़ा सोचना है, बाबा हमें मुझे कम से कम 5 साल तो रुकना है, 6 साल स्टॉक जैसे ग्रो रहा है तब रुकने का, नहीं तो क्या होता है हम उसमें लॉस में चले जाएंगे। स्टॉक अभी ले लिया तो 10% गिर गया तो हमने कहा है लॉस में चला गया, हमने निकाल दिया तो लॉस में होगा। तो इसलिए हमें स्टॉक खरीद लिया ना एक बार तो थोड़ा टाइम के लिए रुकने का, जैसा वो ग्रोथ होगा थोड़ा टाइम लगेगा, थोड़े टाइम के बाद पैसा बढ़ेगा। और ज़्यादा ही पैसा कमाना है तो लॉन्ग टर्म का सोच के पैसा छोड़ने का। हम स्टॉक मार्केट में क्यों होते हैं, हम यूट्यूब पे देखते वीडियो, अरे इस शेयर में इतना पैसा कमा लिया, टेलीग्राम वाले ने बता दिया अरे ये शेयर ले लो ऐसा आ जाएगा, वो सही सा हम सोच के आते हैं और वो सोचते हम इमीडिएटली पैसा कमा लेंगे। वैसा नहीं होता, क्योंकि ये तो कोई लॉटरी नहीं है या जुआ नहीं है,
और पैसा इमीडिएटली आपको डबल चाहिए तो वो खाली लॉटरी और जुए में हो सकता है, बाकी किधर हो नहीं सकता। शेयर खरीदने से पहले उसका फंडामेंटल जानना ज़रूरी है। हम वो जानते ही नहीं और ख़रीद लेते हैं, लॉस तो होता ही है, होगा ही। और क्योंकि फंडामेंटल मालूम नहीं है, उस कंपनी का कुछ हमें आता पता ही मालूम नहीं है, तो हम लॉस में ही चले जाएंगे। इसलिए पूरा एनालिसिस करके ही शेयर लो, और एनालिसिस करके शेयर लोगे तो डेफिनेटली आपको ईयरली अच्छे रिटर्न मिलेंगे, 15 से 20% रिटर्न मिल सकती है। कुछ लोग क्या करते हैं, पेनी स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करते हैं। ये पेनी स्टॉक क्या होता है, जो छोटी छोटी कंपनियाँ होती है ना, उनके शेयर रहते हैं, वो उनका शेयर कुछ शेयर 5 रुपये का मिलता है, 10 रुपये का मिलता है, तो लोग वो शेयर खरीदते हैं। क्या, अरे उसने बताया था वो पेनी स्टॉक है, वो इतना बढ़ गया था, वो 5 रुपये का है, वो 100 हो जाएगा, 500 हो जाएगा। अरे हर शेयर तो 500 जाता नहीं है, कोई एक आध शेयर चला जाता है ऊपर, बाकी सब तो नीचे ही जाते हैं। हमने वही शेयर ले लिया जो बढ़ने वाला है तो ठीक है, नहीं लिया तो पैसा तो आपका डूबने वाला ही है। तो कोई भी शेयर खरीदते समय सोच समझ कर लिया करो। हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, व्हेन डू आई स्टार्ट, मैं इन्वेस्टमेंट कब शुरू कर सकता हूँ। मैं अभी स्टूडेंट हूँ तो कब शुरू करूँ, मैं जॉब में जाने लगा हूँ कब शुरू करूँ, अरे अभी मार्केट गिरने वाला है तो नहीं करता, कब करूँ। ये सब तो कॉमन क्वेश्चन है। तो नॉर्मली आप जब कमाने लगते हो ना, तो आप शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट में खुद से खुद इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, क्योंकि आप खुद पैसे डालने के लिए कैपेबल हो जाते हो। वैसा नहीं ना, तो आपको किसी दोस्त से पैसे नहीं लेने पड़ते, ना फैमिली से पैसे लेने पड़ते। समझो लॉस हो गया तो आप घर वालों को क्या मुँह दिखाएंगे, दोस्त को कैसे पैसे रिटर्न देंगे, वो दिक्कत आती है। इसलिए नॉर्मली आप जॉब पे हो, खुद कमा रहे हो, तो खुद के दम पे पैसा स्टॉक मार्केट में डालना चालू करो। स्टूडेंट भी पैसे डाल सकते शेयर मार्केट में, पर मैं जैसे बोला वैसे ही, खुद के पास पैसा नहीं रहता है तो आपको घर वालों से, दोस्त से पैसे मांगने पड़ सकते हैं। तो आप थिंक आपको क्या करना है, पर स्टूडेंट भी हो तो अच्छी तरह से सीखो और बाद में ही इन्वेस्टमेंट करो। शेयर मार्केट में आप इन्वेस्टमेंट करने के लिए कोई भी एज लिमिट नहीं है, ये इजी है, पर प्रॉपर एजुकेशन के बाद इन्वेस्टमेंट करो, नहीं तो लॉस हो जाएगा। बहुत बार हम सोचते हैं मार्केट गिरने पर मार्केट में पैसा इन्वेस्ट करता हूँ, अरे यार पर मार्केट ऊपर ही चला जाता रहा तो क्या करोगे, और बाद में सोचोगे अरे यार ये पहले ही इन्वेस्टमेंट किया होता तो अच्छा हो जाता। तो इन्वेस्ट वाइजली, और समझो आपने पैसा इन्वेस्ट किया है और मार्केट नीचे चला गया, यानी आप लॉस में जा रहे हो, तो ठीक है रुको, कुछ दिक्कत नहीं है ना, जैसा मार्केट नीचे जाएगा फिर इन्वेस्ट करो। पैसा ओवरऑल क्या है, मार्केट कितना भी नीचे जाए, मार्केट को आखिरकार ऊपर ही आना ही है, ये लास्ट है। क्योंकि मार्केट कितना भी नीचे जाता है तो ऊपर तो आता ही है ना, ये तो सही बात है। अभी मैंने मेरे हिसाब से आपके बहुत सारे कन्फ्यूजन क्लियर किए होंगे। आज हमने जो कंप्लीट क्वेश्चन किया है ना, उससे क्या लगता है आपको, शेयर मार्केट कैसा है, क्या है, आप सोचो। पर मेरे हिसाब से शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट करना अच्छी बात है। ठीक है, आज हमारा टॉपिक हम इधर ही क्लियर कर देते हैं। समझो आपको ये मेरा इन्फॉर्मेशन अच्छा लगा है तो मेरी वीडियो को लाइक और शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करो। थैंक यू।